तो बाबा ने भक्तों की भीड़ के सामने वहां पर जो लोग हैं उनको बुलाया। अब लोगों को बुलाने के बाद क्या हुआ, लोगों को दरबार में युवक का पर्चा पढ़ाया, क्योंकि युवक कह रहा था इस पर्चे में वो बात नहीं लिखी है जो बाबा बोल रहे हैं। दरबार में युवक के झूठ की पोल खोल दी बाबा बागेश्वर ने, लेकिन युवक फिर भी इनकार करता रहा। वो ये बताता रहा कि वो सच्चा है। दरबार में अपने झूठ पर अड़ा रहा युवक, क्योंकि उसको पता था कि वो एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए कैसे बाबा ने उसकी पोल खोल कर दी। वो युवक फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है। अब सवाल तो यही, क्या वो सोची समझी साजिश के तहत आया, किसी ने उसको भेजा? ये देखिए अब इसके बाद क्या होता है, नई तस्वीर देखिए। बाबा बागेश्वर पर्चा हाथ में लिए थे। इसके बाद ये जो महिला है ये उसकी माँ है। उन्होंने कहा माँ को आप बुला लीजिए। इसके बाद ये देखिए ये युवक यहाँ बैठा हुआ है, माइक लेने की कोशिश कर रहा है। माँ को बुलाया बाबा बागेश्वर ने, क्योंकि ये जो पर्चा आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी जन्म कुंडली लिख दी थी। ये कहा था तुम्हारा प्रेम प्रसंग है, लेकिन वो युवक इस बात से इनकार कर रहा था, कहता लव शब्द तो आपने लिखा ही नहीं है। जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, और इसी भीड़ के सामने बाबा बागेश्वर ने इस युवक को एक्सपोज किया। लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या कहा इस माँ के सामने, सुनिए जरा इस रिपोर्ट में। नक्कटा लव कहाँ है? छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और छीलेंगे। अब शादीशुदा है, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो। क्या ये बात सही है? सच है? तुम्हारी ठठरी नक्कटा और ठठरी नहीं नहीं मेरा बेटो मैं कोई चाहूंगा। जयपुर से चलकर राजेश बाबा के दरबार में बदला लेने पहुंचा। वो आया बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर बदनामी की कालिख पोतने। उसका मकसद था शक्तियों को झूठा साबित करने का। लेकिन दरबार में जो हुआ उसे देखकर हजारों की भीड़ हैरान रह गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे। अभी एक और बुलाओ, किसी को पढ़ने बुला सकते हो। नहीं गुरुजी छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ें? मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। दरबार में राजेश का जैसे ही पर्चा लगा तो उसने मन बना लिया बाबा को झूठा साबित करने का। मंच पर आते ही मोहब्बत को लेकर सवाल पूछा। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें। लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही पर्चे में लिख चुके थे। साफ कह दिया कि इश्क अधूरा रहेगा। सबूत के तौर पर पर्चा भी दिखा दिया। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। राजेश अपने मन में कुछ और ही ठान कर बैठा था। जवाब सुनते ही वो पर्चे पर सवाल खड़े करने लगा। कोशिश शुरू कर दी धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा साबित करने की। जिस पर्चे की चर्चा पूरी दुनिया में है उसे गलत बताने की। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में? लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हजारों की भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े हुए तो उन्होंने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। कई दूसरे लोगों को पर्चा पढ़ने मंच पर बुला लिया। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। केवल आशीर्वाद, हाँ, केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ, यस महाराज। लेकिन राजेश फिर भी सच को नकारता रहा। मंच पर आए लोगों को बाबा के भक्त बताने लगा। यहाँ लव मुझे लेकिन बाबा साजिश का चश्मा उतारने का मन बना चुके थे, इसलिए राजेश को ही मौका दे दिया पर्चा पढ़ने के लिए लोग बुलाने का। छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और राजेश की झूठ की पोल धीरे धीरे खुल रही थी। साजिश बेनकाब होने लगी तो लगने लगा राजेश दरबार छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन बाबा उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसके साथ पुलिस की टीम लगा दी। राजेश की मां मंच पर आते ही फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की करतूत पर माफी मांगने लगी।
लेकिन सवाल आस्था का, सवाल करोड़ों लोगों के भरोसे का था, तो बाबा पर्चा पढ़वा कर ही माने। ये क्या लिखा? माइक से केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। इसके बाद शुरू हुआ राजेश की करतूतों से पर्दा उठाने का काम। तो राजेश चंद मिनट पहले इश्क की दास्तां सुना रहा था। बाबा ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी, बता दिया कैसे वो अपने परिवार को धोखा दे रहा है। तुम्हारी बच्ची है, हाँ तुम शादीशुदा हो, हाँ, अब तुम ठटरी बनाओ। कोई बात नहीं। हाँ रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे। सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया। और तुम जो जो बातें बोलते हो होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। इसके बाद बाबा ने राजेश के पिता को भी मंच पर बुला लिया। वो आते ही अपने बेटे पर बरस पड़े। नहीं, मेरो बेटो मैं इनको कोनी चाहूं रे। अरे मेरो ओ सत्य। नहीं 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 नहीं, आप जो ना करो, जो ना करो, ना ना मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका बच्चा हमारा भाई है। बाबा ने भी भक्तों की भीड़ में राजेश को खूब खरी खोटी सुनाई। क्या ये बात सही है? सच है। सच है? सच तुम्हारी ठठरी ठठड़ी न कटा, तोरी ठठरी। नहीं नहीं, मैंने अब कान पकड़ो, क्षमा मांगो। साजिश बेनकाब होते ही बाबा की जयकार होने लगी। बाबा आस्था की कटौती पर खरा सोना साबित हुए। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि ना उनके दावे झूठे हैं, ना उनके पर्चे में लिखी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।